अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अफवन। तो मैं ये कह रहा था कि ये मैंने कुर्सीयुन, अदुवन, ये इसलिए बताया है क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं इसमें। उन्हें लगता है कि आखिर पर या है जिससे पहले कसरा है, तो इसका इराब जाहिरी नहीं होना चाहिए, तकदीरी होना चाहिए, जो कि गलत है। ठीक है। इसी तरह नबीयुन, नबीयुन, ठीक है, नबीयुन का इराब जाहिरी होना चाहिए, तकदीरी नहीं करना चाहिए। ठीक है। अरसलन, अरसलल्लाहु नबीयन, ठीक है, नबीयन, इस पे बाकायदा दो जबर लगेगी, दो पेश लगेंगे, दो कसरा लगेगा, इस हिसाब से। तो इसके मुतालिक अगर आप लोगों का कोई सवाल है मुझसे तो आप कर लें। अगर यहाँ तक वाजे हैं तो फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाएंगे जो कि इंतहाई अहम है, जिसे जम्ह तकसीर कहते हैं। किसी का कोई सवाल अगर मुफरद के ताल्लुक से हो जो मैंने अभी तक बताया। यानी टेक अवे आपके लिए क्या है कि मुफरद ऐसे लफ्ज को कहते हैं कि जो सिंगल चीज पर दलालत करे। और इसमें कुछ बातें जिसका आपको ख्याल रखना है कि इसका इराब करते वक्त आपको ये देखना है कि इसके आखिर पर अलिफ ना हो। अगर अलिफ है तो इसका इराब तकदीरी करेंगे। अगर इसके आखिर पर वाव हो जिससे पहले पेश हो तो इसका इराब तकदीरी करेंगे। अगर इसके आखिर पर या हो जिससे पहले कसरा हो तो इसका इराब तकदीरी करेंगे। लेकिन अगर इसके आखिर पर वाव हो जिससे पहले साकिन हो तो इराब जाहिरी करेंगे। अगर आखिर पर या हो जिससे पहले साकिन हो तो इराब जाहिरी करेंगे। तो ये आपको अपने जहन में रखना है। ठीक है, शुक्रिया। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं जो कि है जमो जमो तकसीर। ठीक है। जमो तकसीर, जमो तकसीर, जम तकसीर। यानी अब हमने मुफरद की बात कर ली, मुफरद जो एक चीज पर दलालत करे, मुफरद जो एक चीज पर दलालत करे। तो ऐसा अल्फाज अगर होता है तो इसके एराब करते वक्त अगर ये रफा की हालत में हो तो किससे आएगा? पेश के साथ आएगा। अब हम वो अल्फाज जो पेश के साथ रफा की हालत को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें अब दूसरे चीज पर आ रहे हैं जिसको जम तकसीर कहते हैं। जम तकसीर, इसकी डेफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं और फिर इसको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। ये इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। जमु तकसीर हुआ मा दल्ला अला अक्सर मिन इस्नैन, के ऐसा लफ्ज जो दो से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट करता हो। जमु तकसीर ऐसे लफ्ज को कहते हैं, ऐसा इस्म जो मोर देन टू को रिप्रेजेंट करता है। हमने टू को अभी टच नहीं किया है, यानी मुफरद को टच किया था जो एक को रिप्रेजेंट करता है, हमने टू को टच नहीं किया है। टू का टॉपिक अलग आएगा। हम टू से आगे बढ़कर किस पर चले गए हैं? थ्री पर चले गए हैं कि तीन या इससे ज्यादा, या इसको इस तरह कह सकते हैं दो से ज्यादा, है ना, दो से ज्यादा, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं तीन या तीन से ज्यादा। तो हुआ मादल्ला अला अक्सर मिन इस्नैन, कि दो से जायद जिस चीज पर दलालत करे, या तो वो मुजक्कर हो या तो मुअन्नस हो। ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो मैटर नहीं करता। मा तगय्युरिन फी बिनाई मुफरदिही इंदल जमई। और ये क्या बताना चाह रहे हैं कि इसके ओरिजिनल जो वर्ड था मुफरद की शक्ल में, जो वन की शक्ल में जो वर्ड था, इसको जब हमने प्लूरल बनाया सिंगुलर से, तो इसके स्ट्रक्चर में, इस वर्ड के स्ट्रक्चर में हमने चेंजेस करना होता है। इसको तोड़कर नए सिरे से बनाना होता है। वहाज़ तगय्युर लहु सित्ततु अनवाइन बिल इस्तिक़राई व ततब्बु। और ये जो तोड़कर बनाया जाता है इसकी छह सूरतें होती हैं। इंशाल्लाह हम आपको अभी डिटेल में समझाते हैं इंशाल्लाह। मिसाल के तौर पर, बिल्कुल आसान अल्फाज में, एक लफ्ज है रजुलुन। रजुलुन, आपको पता है रजुलुन किसको कहते हैं? रजुलुन किसको कहते हैं, आप लोगों को पता है? आदमी, आदमी एक आदमी मर्द। को, हाँ, आदमी को, ये जिसको इंग्लिश में मैन कहते हैं, अ मैन। ठीक है, अ मैन, अ मैन। अच्छा, तो ये मुफरद है या नहीं है? रजुलुन मुफरत है। मुफरद है, मुफरत है। बिल्कुल है, मुफरद है ना, एक आदमी है। जी। अब मुझे इसका प्लूरल बनाना है, लेकिन प्लूरल मुझे मोर देन टू का बनाना है। मुझे ये बताना है कि मोर देन टू पीपल आर देयर, मोर देन टू मैन आर देयर। ठीक है, मतलब
3 men या 4 men या 5 men, मुझे बताना है। तो अरबी में इसको क्या कहा जाता है, अगर प्लूरल के फॉर्म में बताना है तो, जिसको मेन कहते हैं, मेन, इसको लिखा जाता है रिजालुन। रिजालुन, रिजालुन, रिजालुन मतलब मेन, बहुत सारे मर्द। अच्छा, अब अगर आप इस पर गौर करें कि इसके स्ट्रक्चर में, रजुलुन में कुछ चेंजेस आए हैं। आप खुद गौर करें कि इसमें हमने, सबसे जो पहली चीज आपको ये दिखेगी कि इसमें 3 लेटर्स थे, रॉ, जीम और लाम। रॉ, जीम और लाम को हमने अब इकट्ठे नहीं लिखा, हमने बीच में एक एडिशन कर दिया है, रजू लुन से रिजालुन, अब एक अलिफ आ गया है बीच में। यानी इसके स्ट्रक्चर में हमने चेंज कर दिया, इनको अलग कर दिया, खोल दिया। खोल कर हमने रा, जीम लिखा, फिर एक अलिफ लाए हैं। और इसमें क्या हुआ है, रॉ पर जबर था, अब क्या है, जेर। जीम पर क्या है, पेश था, अब क्या है, जबर। लाम पर तो चले आखिर पर पेशी है। लेकिन कितने सारे चेंजेस हमने किए हैं, यानी इसको बकायदा ऐसा हमने किया है कि जैसे कि किसी मशीन में डालकर इसको बकायदा तोड़ फोड़ कर कर एक नया लफ्ज बना दिया है, ऐसा ही है ना। हाँ, इसमें हिस्से, इसका हिस्सा कुछ है, इसमें रॉ, जीम और लाम मौजूद है। रॉ, जीम, ताहिर आपका सवाल अभी इस मौके पर मुझे नहीं समझ में आया, कि मैं तो अभी पैटर्न की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं पैटर्न की बात नहीं कर रहा, अभी मैं इंशाल्लाह पहले अपनी कुछ बात है जो शायद मैंने पुराने स्टूडेंट्स को एक बार पढ़ाया है, लेकिन मैं इसको इंशाल्लाह पहले उस पर कराऊंगा, फिर मैं पैटर्न्स की अगर बात आई ना तो फिर मैं इंशाल्लाह उसको बताऊंगा। अच्छा, तो हमने क्या किया है, हमने लफ्ज को तोड़ दिया है, तोड़कर एक नए सिरे से बनाया है। तो इसको कहते हैं तगय्युर, और बिना में तगय्युर है, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हमने चेंज किया है। तो ऐसे लफ्ज को ऐसे प्लूरल वर्ड्स को कहते हैं जमो तकसीर। तकसीर कहते हैं तोड़ देने को। जैसे कि कोई बर्तन टूट जाता है ना, बर्तन कोई टूट जाता है, वैसे यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है इसको हमने तोड़ दिया है, तकसीर कर दी है हमने। ठीक है, तकसीर करके दोबारा से नए सिरे से बनाया है। जैसे कि ये एक, खुद एक बजाहिर एक नया वर्ड तैयार हो गया हो। तो रजुलुन एक आदमी, रिजालुन कई आदमी। वाज़ेह। तो इसको कहते हैं जमु तकसीर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जमउ तकसीर। और ये हर अल्फाज के लिए बनाया जाता है, हर किस्म के अल्फाज के लिए ये प्लूरल्स इस टाइप के लाए जाते हैं। अब इनकी क्या क्या सूरतें होती हैं, यानी ये जो तोड़ फोड़ हमने किया है ना, ये तोड़ फोड़ की क्या क्या सूरतें हैं। ठीक है, अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ कि ये जो हमने मुफरद लफ्ज को लिया, फिर इसमें तोड़ फोड़ करके एक नया लफ्ज बनाया, तो ये कितने टाइप के तोड़ फोड़ किए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं मजाकिया तौर पर कहूँ कि किस किस किस्म से इसमें चेंजेस किए जाते हैं, तो मेरे पास जो यहाँ लिखा है कि इसकी तोड़ फोड़ की सूरतें 6 हैं, 6। तो सबसे पहली सूरत अब हम डिस्कस करने लगे हैं कि पहली सूरत क्या है, बेजियादती फकत, कि ओरिजिनल जो मुफरद लफ्ज था, जो मुफरद लफ्ज था जो एक पर दलालत रहा था, इसमें कोई एडिशन कर दिया जाए, इसमें कोई एडिशन कर दिया जाए। अब इसकी मिसाल मैं आपको देने लगा हूं। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा मेरे साथ गौर करना है। एक लफ्ज है, सिनवन। सिनवन, ठीक है, सिनवन। अच्छा, सिनवन है, ठीक है, सिनवन जो है, ये कहते हैं। अच्छा, ये सिनवन क्या चीज है, आपको मेरे साथ बने रहेगा। ठीक है, कि इसमें अब हम, ये मुफरद है, ये क्या है, मुफरद है। सिनवन कहते हैं, मैंने एक तस्वीर आपको भेजी है ग्रुप में आप सबको, जिसमें खजूर के दरख्त हैं, 3 या 4 खजूर के दरख्त हैं, और इनकी जड़ें एक हैं, जड़ें एक हैं। वो तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए कि इनकी जड़ें एक हैं, लेकिन इससे कई सारे
खजूर के दरख्त उभर कर जाहिर हुए हैं। ये जो इंडिविजुअल जो एक एक दरख्त है ना, जो इससे निकल कर आया है, इसको कहते हैं सिनवन। सिनवन, वो जो इंडिविजुअल जो एक एक जो दरख्त है ना, हर एक कहलाएगा सिनवन, 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 सिनवन। ठीक है। और इसका जो प्लूरल है, इसका जो प्लूरल है यानी उन सारे दरख्तों को अगर आप मिलाकर कहें तो आप क्या कहेंगे? सिनवान। सिनवान। सिनवानुन। ठीक है। सिनवानुन। सिनवानुन। अच्छा। तो अब इससे पहले हम इस पर जरा सा गौर कर लें कि लफ्ज था मुफरद की शक्ल में सिनवन, और जब इसका प्लूरल बना तो हमने क्या किया? हमने अलिफ और नून का हिसाब। अलिफ और नून का इजाफा कर दिया है। ठीक है। सिनवन तक बिल्कुल सेम है, लेकिन आखिर पर अलिफ और नून का इजाफा कर दिया है। तो एक ये सूरत हुई प्लूरल बनाने की, सिनवानुन। अच्छा, और ये जो लफ्ज है ये कहाँ आया है? ये जो लफ्ज है ये सूरत राद में, सूरत राद में आयत नंबर 4 पर आया है। अगर आप कोई चाहें तो इसका तर्जुमा पढ़ सकते हैं। सूरत राद आयत नंबर 4। सूरत राद आयत नंबर 4। कोई चाहेंगे आप लोगों में से कोई इसको पढ़ना, इसका तर्जुमा सिर्फ अगर आप पढ़ना चाहें? सूरत राद आयत नंबर 4, यानी ये जो हिस्सा है ना कि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व फिल अर्दि क़ित्अम मुतजाविरातुम व जन्नातुम मिन अअनाबिन व ज़रअुन व नख़ीलुन सिनवानुन व गैरु सिनवान, यहाँ तक। जी। किसी ने एक तर्जुमा डाला है क्या? अच्छा। हम्म। जी, कोई है जो बताना चाहेंगे? जी। अच्छा, हमारे पास मुसहफ नहीं है, ओके कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम वाले, रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ सही है? जी जी जी, आ रही है। जी सॉरी, मैंने तो उसी टाइम खोला था, मैंने कहा शायद कोई बोलेगा, मैं थोड़ा बिजी थी। कोई बात। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और ज़मीन में कई तरह के क़िताअत हैं, एक दूसरे से मिले हुए, और अंगूर के बाग और खेती और खजूर के दरख्त। बाग की बहुत सारी शाखें होती हैं और बाज़ की इतनी नहीं होती, बावजूद ये कि पानी सबको एक ही मिलता है। हम्म। और हम बाज़ मेवों को बाज़ पर लज्जत में फजीलत देते हैं, इसमें समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। बिल्कुल। जज़ाकुम। बारकल्लाहु फीक। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर जो मिसाल इस्तेमाल की है, यानी एक ही, यानी जड़ एक है और इससे कई सारे जो है खजूर के दरख्त निकल रहे हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि कुछ खजूर के दरख्त हम इस तरह से बनाते हैं कि जड़ें एक हों और कई सारे इसमें दरख्त हों, या फिर अलग अलग दरख्त होते हैं और सबके जायके अलग अलग होते हैं। बावजूद ये, अब देखें, सिनवान है, जड़ एक है, लेकिन हर जो उसमें से जो दरख्त निकलेगा, इसके जो फल होंगी, इसका जायका अलग होगा, मुख्तलिफ होगा एक दूसरे से। हालांकि जड़ भी एक है, पानी भी सारे उसी जड़ में जा रहे हैं, लेकिन उससे जो शाखें निकल रही हैं वो सारे अलग अलग जायके वाले शाख हैं। तो बारकल्लाहु फीक। सिस्टर ताहिरा, आपने तर्जुमा भी डाल दिया। तो यहाँ पर सिनवानुन उस जमा को कहते हैं, यानी वो जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो तस्वीर मैंने दी है, उसको सिनवानुन कहते हैं। और उसमें जो मौजूद अलग अलग जो दरख्त हैं, इसको सिनवन कहते हैं। ठीक है। तो ये आपको समझना है। अच्छा। अब एक सवाल आया है मेरे पास कि बुनियानुन, बुनियानुन का वाहिद क्या होगा? ये बुनियानुन जो है, ये तो एक लफ्ज है ना, यानी बुनियानुन का वाहिद है भी? मुझे डाउट है, मैं एक बार देखूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि बुनियान जी तो सर, दीवार है उसका। है ना। बुनिया है उसका। जी।
और उसका वाहिद बुनिया नहीं होगा? नहीं, बुनियान तो दीवार को कहते हैं ना। अच्छा। हाँ बुनियान, हाँ ये उस पैटर्न पर नहीं है, यानी बुनियान को बुनियन कहते हैं हम, इसका वाहिद इस तरह नहीं है। बुनियान ये एक लफ्ज है, बाकायदा एक लफ्ज है, दीवार को कहते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर वो जमा तकसीर की सूरत नहीं है मुबशरा। बुनिया, बुनिया नहीं। नहीं नहीं, उस तरह नहीं बनता है वो। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं ना जिसमें आखिर पर पहले से ही अलिफ नून होते हैं। ठीक है, जैसे रेहानुन, रेहानुन, ये एक लफ्ज है। ये इसमें जो है ना वो अलिफ नून जो है वो यानी जमा तकसीर की वजह से नहीं आया है, ये लफ्ज इसी तरह बना है। हाँ हाँ हाँ। हाँ किनवन से किनवानुन बनता है, लेकिन बुनियानुन उससे नहीं बना है। मेरे मेरे इल्म में तो अभी फिलहाल नहीं है, मैं इसको दोबारा से देख लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब कोई मजीद बात है? बिन बुनियतुन से असल में बिनियतुन हो सकता है, लेकिन मैं एक बार देखूंगा। मुझे डाउट है कि बिनियतुन से जो है ना वो बना है या बुनियतुन से बना है। मैं एक बार देख कर बताता हूँ शायद। अच्छा, ये एक सूरत हुई जिसमें इजाफा इजाफा हुआ है। ठीक है, ये एक सूरत है जिसमें इजाफा हुआ है। अच्छा, अब एक और सूरत क्या है जिसमें नक्स हो जाता है। ठीक है, नक्स होता है, यानी लफ्ज में कोई चीज मौजूद है, लेकिन हम इसको जमा करते वक्त, इसको प्लूरल बताते वक्त उसको गिरा देते हैं। जैसे शजरतुन, शजरतुन एक दरख्त, लेकिन इसकी जमा शजरुन, 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 शजरुन यानी कई सारे दरख्त, शजरुन यानी कई सारे दरख्त। ये मैं सिर्फ एक एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारी मिसालें हैं, मैं सिर्फ एक एक मिसाल दे रहा हूँ। इंशाल्लाह अगर आप देखना चाहें तो आप सूरतुन नहल, सूरतुन नहल की आयत नंबर 10 को देख सकते हैं। सूरतुन नहल आयत नंबर 10, और इसका तर्जुमे में आप देखेंगे आयत है हुवल्लज़ी अनज़ला मिनस समाई माअन। ठीक है, अनज़ला मिनस समाई माअन लकुम मिनहु शराबुम व मिनहु शजरुन फीही तुसीमून। तो यहाँ पर शजरुन का जो है तर्जुमा अगर आप देखेंगे तो दरख्तों वाला तर्जुमा होगा, एक दरख्त का तर्जुमा नहीं होगा, बल्कि वहां पर तर्जुमे में दरख्तों का लफ्ज आया होगा। ठीक है, और दरख्तें या दरख्तों का लफ्ज आया होगा, क्योंकि शजरुन कई सारे दरख्तों को मिलाकर कहते हैं, या दो से ज्यादा दरख्तों को मिलाकर कहते हैं। नहीं हाँ अशजारुन भी आता है, लेकिन वो मिसाल यहाँ पर जो है ना हम हमारे लिए फिट नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर हम नक्स की बात कर रहे हैं और अशजारुन में इजाफा है ताहिरा, तो वो मिसाल यहाँ पर नहीं आएगी। अच्छा, ये एक सूरत हो गई। फिर तीसरी सूरत क्या है कि शक्ल में तब्दीली होना, शक्ल में तब्दीली हो जाना। जैसे असदुन, असदुन, असद किसको कहते हैं? असद शेर को। शेर, शेर को शेर, कहते हैं। हाँ, वो शेर। दाढ़ी वाला शेर जो होता है वो। ठीक है, हाँ, और इसकी जमा उसदुन, इसकी जमा उसदुन। अब देखें यहाँ पर शक्ल एक ही यानी इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है, कोई लेटर का एडिशन नहीं हुआ है, लेकिन शक्ल चेंज हो गई। यहां पर जबर था हमजा पर, अब यहां पर क्या है? पेश है। सीन पर जबर था, अब क्या है? सुकून है। आखिर पर तो खैर पेश ही है, लेकिन शक्ल बदल गई, शक्ल बदल गई। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं, नमिरातुन। नमिरातुन किसको कहते हैं पता है आपको? नमिरातुन नहीं, नमिर, सॉरी, नमिर, नमिर, नमिरुन, नमिरुन किसको कहते हैं? यहाँ पर वजह नक्स है। किसमें वजह नक्स है? एक मिनट, मुझसे ये जरूरी नहीं कि, नहीं जरूरी नहीं कि इजाफा अलिफ नून का ही होगा, ये एक मिसाल है। ठीक है, सिर्फ मिसाल के तौर पर मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसा होता है कि जमा करते वक्त कोई एडिशन कर दिया जाता है। हाँ, तो नमिर, नमिरुन कहते हैं, चीता या तेंदुआ को भी कहते हैं, या फिर शेर के लिए भी ये लफ्ज कभी इस्तेमाल होता है। ठीक है, शेर यानी बाघ जिसको बोलते हैं,
वो जो है ना, वो जर्द रंग का जो होता है, येलो रंग का जो होता है, इसको कहते हैं शेर, जिसको कहते हैं टाइगर, जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जमा है नुमरुन। ठीक है, नुमरुन, नुमुरुन, नुमरुन। तो ये यहां पर भी अगर आप देखें, ओरिजिनली न मीरुन था, अब ये इसकी प्लूरल क्या है, नुमरुन। इसी तरह सक़फ़ुन, सक़ सक़फ़ुन किसको कहते हैं, सक़फ़ुन किसको कहते हैं, सक़फ़ुन छत को कहते हैं। ठीक है, छत को कहते हैं सक़फ़ुन, बिल्कुल, छत को कहते हैं। और इसकी जमा क्या है, सुक़ुफ़ुन, सुक़ुफ़ुन, इसकी जमा सुक़ुफ़ुन है। तो इसमें भी शक्ल की चेंजेस हो गए ना, शक्ल में चेंजेस हो गए। सक़फ़ुन जमा सुक़ुफ़ुन, छतें। तो इसकी मिसाल अगर आपको देखनी है तो आप देख लें सूरत ज़ुख़रुफ़, सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 33, सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 33। वलौला अन यकूना अन्नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़ा। ठीक है, सुक़ुफ़म मिन फ़िद्दतिन व मआरिज अलैहा यज़हरून। ठीक है, तो इसमें भी जो सुक़ुफ़ुन है यहाँ पर छतों के माने में, प्लूरल के माने में, सुक़ुफ़ुन, सुक़ुफ़न। ठीक है, लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़न मिन फ़िद्दतिन। ठीक है, व मआरिज अलैहा यज़हरून। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सूरत ज़ुख़रुफ़ आयत नंबर 33 इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये मैंने मिसाल के तौर पर बताया है। अच्छा, अगला है कि जिसमें ज्यादा भी होता है और शक्ल की तब्दील भी होती है। यानी पहले हमने क्या देखा था कि सिर्फ ज्यादत हो रहा था, अलिफ नून का फॉर एग्जाम्पल एडिशन हुआ था, शक्ल बिल्कुल सेम थी, पहले में जेर, उसके बाद सुकून, और फिर उसके बाद एडिशन हुआ था। अब जो एक हम पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, इसमें शक्ल में भी चेंजेस होंगे और एडिशन भी होंगी चीजों की। और इसकी मिसाल एक मैं सिर्फ दूंगा अभी फिलहाल, रजुलुन, रजुलुन से रिजालुन। अगर आप इसमें देखें तो रजुलुन में फॉर्म में भी चेंजेस हुआ है, शक्ल में भी चेंजेस हुआ है, और एडिशन भी हुआ है। किसका एडिशन हुआ है, अलिफ का, अलिफ का एडिशन हुआ है, और शक्ल सूरत भी बदल गई। ऐसा ही है ना, बिजियादती व तब्दील शक्ल मान, एक साथ हो रहा है कि हर्फ का एडिशन भी हो रहा है और शक्ल सूरत भी बदल जा रही है। तो ये एक और मिसाल हो गई। एक और मिसाल है बिन नक्स व तब्दील शक्ल मान, के नक्स और शक्ल में तब्दील, जैसे ज्यादत और शक्ल में तब्दील, अब नक्स और शक्ल में तब्दील। इसकी मिसाल अगर आपको देखना है तो रसूलुन, रसूलुन, रसूल यानी एक पैगंबर, इसकी जमा रसूल। रुसुलुन। अब देखें, रसूलुन, इसमें वाव भी था, रसूलुन, ये वाव गायब हो गया, शक्ल भी बदल गई, रा से रू, सीन पर पेश था वो तो बरकरार है, लेकिन वाव चला गया और रा पर हरकत चेंज हो गई। तो ये एक और मिसाल हो गई। इसकी भी मिसाल आपको कुरान मजीद में मिल जाएगी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन, ये कद खलत मिन क़ब्लिही ar-रुसुल, ar-रुसुल आया है, रुसुल यानी पैगंबरें या पैगंबर, कई सारे पैगंबर। ठीक है, बात आ रही है ना समझ में जो मैं बता रहा हूं। जी आ रही है। जी, ये क्या है, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि जमा तकसीर कैसे होता है, किस किस तरीके से किया जाता है। मैं कोई पैटर्न अभी नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूं कि आपको अगर ये चीजें दिखें कि ओरिजिनल वर्ड में कुछ है और इसको तोड़कर इस तरह बनाया गया है, तो ये आपको समझना है कि यहाँ पर जमा तकसीर हुआ है, यानी इसमें तोड़ फोड़ किया गया है ना, तो आप पहचान सकें कि अच्छा ये लफ्ज जमा तकसीर वाला है। अच्छा, ओरिजिनल वर्ड ये है मुफरद की शक्ल में, अब इसमें कुछ चीजें जोड़ दी गई हैं, या इसके हरकत को बदल दिया गया है, या इसमें से कोई चीज को निकाल दिया गया है। तो इस तरह आप जो है वो जमा तकसीर को समझ सकते हैं। ठीक है, इस वजह से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। अच्छा, अब आखिरी चीज जो है कि
بالتبدیل, अब सारी चीजें शामिल हो जाएंगी कि इसमें तब्दील भी हुआ है शक्ल का, इसमें नक्स भी हुआ है, इसमें एडिशन भी हुआ है, ज्यादत भी हुआ है. और इसकी जो एग्जाम्पल है वो कौन सी है? गुलामुन. गुलामुन, गुलामुन यानी गुलाम किसको कहते हैं? जो हमारे यहाँ जो काम करता है ना, जो मुलाजिम कह लें. गुलाम मुलाजिम नहीं कहना चाहिए, गुलाम कहते हैं सर्वेंट को, जिसको कहते हैं सर्वेंट को. ठीक है. तो गुलाम बच्चे, हाँ, गुलामुन को भी कहते हैं, या फिर छोटे जो बच्चे होते हैं ना कमसिन, उनको भी गुलाम कह दिया जाता है. तो खैर, गुलामुन, इसकी जो जमा है वो क्या है? गिलमानुन. गिलमानुन. अब गिलमानुन को अगर आप गौर करें कि इसमें क्या क्या हुआ है. गैन पर पेश, गैन पर अब क्या है? कसरा. लाम पर पहले भी साकिन था, अभी साकिन है. मीम अभी भी मौजूद है, लेकिन अलिफ गायब हो गया. अलिफ जो था, अलिफ गायब नहीं हुआ, रुक जाए, एक मिनट. हाँ, लाम के बाद जो अलिफ था ये गायब हो गया. करेक्ट. लाम के बाद जो अलिफ था ये गायब होकर अब मीम के बाद आ गया है. तो यहां पर एडिशन हुआ है अलिफ का. और ये जो लाम के बाद जो अलिफ था, जो लाम के फौरन बाद आना चाहिए था, उसे हटा दिया गया है. तो यहां पर ड्रॉप हुआ अलिफ, और मीम के बाद अलिफ और नून को ऐड किया गया है. तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हो जा रही हैं. गुलामुन में इसकी जो जमा है गिलमानुन, इसमें एडिशन भी हुआ है, नक्स भी हुआ है, और शक्ल भी चेंज हुई है. तो गिलमानुन, अगर इसके एग्जाम्पल आपको देखना है तो सूरत तूर में आयत नंबर 24 में, सूरत तूर आयत नंबर 24 में, वयतूफु अलैहिम गिलमानुन लहुम कअन्नहुम लुअलुअम मकनून. ठीक है. तो यहां पर जो गिलमानुन जो लफ्ज आया है ये गुलामुन की जमा है. गुलामुन की जमा तकसीर है, जमा तकसीर है, तोड़कर इसको दोबारा से बनाया गया है. बात आ रही है समझ में जो मैं बता रहा हूं? तो ये मैंने जो जमा तकसीर है, इसमें आपको क्या याद रखना है कि रफा की हालत को हमेशा ये पेश के साथ दिखाएगा. जब भी इसमें आपको ये लफ्ज मिले, आखिर पर पेश मौजूद होगा अगर रफा की हालत में है तो. मुफरद रफा की हालत में पेश के साथ, और जमा तकसीर भी रफा की हालत में पेश के साथ, हमेशा आखिर पर इसमें पेश आ रहा है. याद रखिएगा इस चीज को. तो मैंने ये 6 सूरतें बताई जिसमें चेंजेस हो रहे हैं. क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? कभी ये एडिशन हो रहा है, कभी सब इसमें से रिमूवल हो रहा है, कभी इसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया जा रहा है, फुला फुला चीजें. एक सूरत और है जो आपको मैं इजाफी तौर पर बता रहा हूं, ये इंफॉर्मेशन के तौर पर बता रहा हूं, ताकि आप कभी परेशान ना हो. ठीक है. मैं आपको 2 आयतें बता रहा हूं और ये आपको मेरे साथ करना है. ठीक है. 2 आयतें मैं आपको बताने लगा हूं, आप वो बोलें. सबसे पहले सूरह यासीन. ठीक है. सूरह यासीन मैं बताने लगा हूँ, रुक जाए. आयत नंबर 41, इसका मुझे तर्जुमा बताना है किसी को भी. सूरह यासीन आयत नंबर 41, ये इंशाल्लाह आपको जिंदगी भर काम आएगा. सूरह यासीन आया 41. सूरह यासीन आयत 41, 41. जी, मैं आयत पढ़ देता हूँ, कोई मुझे तर्जुमा करके बताए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. व आयतुल लहुम अन्ना हमलना ज़ुर्रियतहुम फिल फुल्किल मशहून. ठीक है. कि तर्जुमा इसका कौन बताएगा? क्योंकि मुझे तर्जुमे पर ही असल जो है ना वो ये है. जी मैं पढ़ देती हूँ. जी. एक से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. और एक निशानी उनके लिए ये है कि हमने उनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार किया. अच्छा, लफ्ज है. अच्छा, अल फुल्क, जिस पर आपको फोकस करना है, अल फुल्क कहते हैं कश्ती को. ठीक है. यहां पर सिस्टर ने जो तर्जुमा पढ़ा है, इसको पढ़ा है भरी हुई. क्या पढ़ा है? भरी हुई कश्ती. ऐसा ही है ना? अच्छा. अब इसको अपने सामने खुला रखिएगा, इस तर्जुमे को, या अपने जहन में रखिएगा.
اب دوسرا جو آپ کو پڑھنا ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے، میں بتاتا ہوں، آیت نمبر 124، سورہ بقرہ آیت نمبر 124۔ اس کو بھی میں جی پڑھ دیتا پڑھوں؟ ہوں جی۔ تو ادھر ادھر میں اس کو صرف تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں کہ آیت نمبر 124 میں نے کہا نا، نہیں یہ نہیں ہے، آیت نمبر 124 نہیں ہے، آیت 164 ہے، سوری 164 ہے، عفواً آیت نمبر 164 ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور اس کے بعد آیت اچھا میں نے ایک آیت نیچے پڑھ دی نا، سوری۔ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، یہاں پر الفلک، الفلک پر آپ کو غور کرنا ہے، الفلک۔ تو اس کا شروع کا جو ترجمہ ہے نا، التي تجری فی البحر، التي تجری فی البحر، یہاں تک آپ کو ترجمہ سب پڑھنا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین، اس کی ترجمہ پڑھیں آپ۔ سسٹر آپ ہیں اویلیبل؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں اور کشتیوں اور جہازوں میں جو دریا میں لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر رواں ہیں، ہوں، اور یہیں تک ہے نا، یہیں ہاں تک ہے بس میرے یہی ہے، خیال سے۔ اور اس کے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کے بتا رہے ہیں کہ اس میں نشانیاں ہیں، لیکن جو آپ نے پڑھا نا، آپ نے کشتی پڑھا یا کشتیاں پڑھی؟ کشتیوں، پلورل۔ پلورل پڑھا، لیکن لفظ تو الفلک ہے یہاں پر بھی۔ لیکن ایک کشتی تو نہیں چلتی نا سمندر میں۔ نہیں نہیں، میں جو پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں نا، وہ جی جی، میں ترجمے کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ترجمہ صحیح ہے، لیکن یہاں پر فلک لفظ پچھلی آیت میں آپ نے بھری ہوئی کشتی پڑھا، ترجمہ لفظ وہاں پر بھی الفلک تھا، یہاں پر بھی لفظ الفلک آیا ہے، لیکن آپ ترجمہ کیا کر رہی ہیں؟ جمع کا کر رہی ہیں، کشتیاں۔ کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر یہ ایک ایسا لفظ ہے الفلک جس کا مفرد بھی الفلک ہے اور جمع تکسیر بھی الفلک ہے، یعنی اس میں نہ حرکت میں چینجز ہوتے ہیں، نہ کوئی ایڈیشن ہوتا ہے، نہ سبٹریکشن ہوتا ہے۔ فلک ایک ایسا لفظ ہے جو واحد میں بھی، مفرد میں بھی آتا ہے اور جمع کی صورت میں بھی آتا ہے۔ تو سمجھنا کیسے ہے؟ کانٹیکسٹ سے سمجھنا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا الفلک المشحون، المشحون کہتے ہیں بھری ہوئی، لیکن اگر یہ جمع ہوتا نا، الفلک وہاں پر اگر جمع کے معنی میں ہوتا تو لفظ آتا المشحونۃ۔ جو تھوڑے سے ایڈوانس اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پتا ہے کہ غیر عاقل کی جمع کی صفت ہمیشہ کیا آتی ہے؟ گول تا کے ساتھ آتی ہے یا مؤنث آتی ہے۔ اگر غیر عاقل ہو، غیر عاقل ہو، اس کی جمع اگر اگر آئے تو اس کی صفت جو اس کا کیریکٹرسٹک ہے وہ فیمیل ہونا چاہیے، واحد ہونا چاہیے۔ تو اگر وہاں پر المشحون، المشحونہ تو ہوتا تو یہ غیر عاقل کی جمع مانا جاتا، پھر ترجمہ ہوتا بھری ہوئی کشتیاں، لیکن چونکہ المشحون آیا ہے، یہ تھوڑا سا ایڈوانس ٹاپک ہے کہ المشحون آیا ہے یعنی بھری ہوئی، تو اس وجہ سے وہاں پہ ترجمہ بھری ہوئی کشتی کا ہوگا، بھری ہوئی کشتیاں نہیں ہوگا، ورنہ اگر کشتیاں کرنا ہوتا تو ہمیں اس کی صفت، اس کا ایٹریبیوٹ کیا لانا پڑتا؟ المشحونۃ۔ اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں والفلک التی، التی کا لفظ آیا ہے، التی یہ اسم الاشارہ ہے مؤنث کے لیے، التی یہ اسم الاشارہ ہے، یعنی وہ جو، وہ جو، التی وہ جو، لیکن التی فیمیل کے لیے یوز ہوتا ہے، اگر یہ مذکر ہوتا تو الذی آنا چاہیے تھا، چونکہ یہاں پر التی آیا ہے جو فیمیل کی طرف ریفر کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر الفلک جمع
تکثیر ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، اس وجہ سے ترجمہ یہاں پر کشتیاں کیا گیا ہے، نہ کہ کشتی۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ترجمہ کرتے وقت کن کن چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے، یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لفظ ایک ہے، لیکن ایک بار اس کا ترجمہ کشتی اور ایک بار اس کا ترجمہ کشتیاں کرا گیا ہے، کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے، اس کے ساتھ کون سی صفت آ رہی ہے، اس کے ساتھ کون سا اسم الاشارہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ آج کے دور میں ہمارے ہاں جو ایک ٹرینڈ چل رکھا ہے، اور انفارچونیٹلی دین کے نام پر جو ہے وہ مذاق چل رہا ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ قرآن کا ترجمہ بآسانی کر سکتا ہے، یا ہر کوئی تجوید بھی پڑھا سکتا ہے، یا ہر کوئی تفسیر بھی کر سکتا ہے آج کے ڈیٹ میں۔ یہ ایک مذاق ہے جو کہ کوئی بھی سیریس طالب علم برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ اسے خود پتا ہوتا ہے کہ ایک ایک چیز کتنی اہمیت کا حامل ہے، جو بھی فن سے تعلق ہو، چاہے وہ تجوید سے ہو، چاہے وہ تفسیر سے ہو، یعنی کوئی اس کو دیر از نو شارٹ کٹس، دین میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، علم حاصل کرنے میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آپ کو 30 دن میں جو ہے نا وہ عربی پڑھنا سکھا دوں گا، 30 دن میں آپ کو اعراب سکھا دوں گا، یہ مذاق ہے، ٹھیک ہے، یہ مذاق ہے، اور اس مذاق کو کسی بھی سیریس طالب علم کو برداشت نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو سیریس طالب علم ہوتے ہیں وہ وقت لگاتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ جو ہے نا وہ سیکریفائس کر کے ان چیزوں کو حاصل کیا ہے، تو وہ بالکل برداشت نہیں کرتا کہ کوئی آ کر یہ کہے کہ تم نے جو حاصل کیا ہے سالوں لگا کر، وہ میں تمہیں 10 منٹ کے اندر جو ہے نا وہ سمجھا دوں گا۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، اور کسی بھی سیریس انسان کو جو ہے وہ اس کو سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں اب بہت کامن ہوتی جا رہی ہیں کہ جو تھوڑا سیکھ لیتا ہے پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب یہ میں تو جو ہے نا وہ 10 منٹ میں سکھا دوں گا۔ مثال کے طور پر ایک انجینئر صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو 10 یہ ٹاپک تجوید تو میں 10 دن میں سکھا دوں گا، یہ مہینوں جو سکھاتے ہیں تجوید یہ میں 10 دن میں سکھا دوں گا۔ پھر کبھی ایک نوجوان لڑکا ہے، اس نے کتاب شائع کی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بالکل جو ہے نا وہ تھوڑے دن میں آپ کو تجوید ایسی سکھا دوں گا کہ میری کتاب سے کہ آپ جو ہے نا اچھے اچھے قاری کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ مذاق سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دین کی سمجھ دے ہمیں، ورنہ یہ چیز حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ یعنی نیت پر شک نہیں کرتے، لیکن جو ہے نا وہ جو طریقہ کار ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور جو انداز ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے نا وہ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ سیکھیں، چاہے ہم سے نہ سیکھیں، کسی اور سے سیکھیں۔ ظاہر ہے کہ ہم سے بیٹر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور ڈیفینیٹلی ہیں جو زیادہ اچھا جانتے ہیں، لیکن آپ جانکار سے سیکھیں، جس نے وقت لگایا ہے اس پہ، جس نے ٹائم لگایا ہے، جس نے برسوں لگا کر سیکھا ہے، آپ ان سے سیکھیں۔ یعنی پتا کریں اچھے سے کہ کس نے تفسیر کا علم کہاں سے حاصل کیا ہے، کن سے حاصل کیا ہے، کس ذریعے سے حاصل کیا ہے، پھر ان سے آپ سیکھیں۔ اس طرح نہیں کہ آج کل جو شوبز پیٹرن چل رہا ہے اس پر نہیں۔ تو خیر، یہ جمع تکسیر کا موضوع تھا، میں ابھی اور اس کو ایکسپینڈ نہیں کروں گا، اس میں ایک دو پوائنٹ مجھے اور جوڑنا ہے، انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویک ہم جوڑیں گے اور نیکسٹ ٹاپک میں جائیں گے۔ اگر کسی کا مزید کوئی سوال ہو تو یہاں پوچھ لیں، یا پھر گروپ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سب سیکھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ ہم سب مل کر سیکھیں گے۔ میں آپ کے نالج میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں جی کچھ، مطلب میں کافی کوئی 20-25 سال سے تھوڑا تھوڑا پڑھنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، جتنی اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے۔ تو جی جی بہت لوگوں کو پتہ ہے میرے آس پاس، تو یہ 2 سال ہو گئے ہیں، ایک لیڈی ڈاکٹر مجھے ملی تو کہتی ہیں آپ، میں نے بھی گرامر پڑھنی شروع کر دی ہے۔ میں نے کہا اچھا، کہاں سے پڑھ رہی ہیں؟ انہوں نے بتایا کوئی پروفیسر ہیں تو وہ پڑھاتے ہیں۔ تو بات سنیں، یہ مزید فیات تو بہت مشکل ہے۔ ہوں آپ کو سمجھ آئی مزید فیات کس کو کہہ رہی تھی؟ نہیں، مجھے نہیں سنا مزید فی مزید فی